देश हॉस्पिटल का निर्माण हम लोगों ने इस उम्मीद से करवाया था कि ताकि कोटद्वार क्षेत्र के साथ साथ तमाम इन 15 विकास खंडों के लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकें, कहीं भी बाहर जाने की उनकी जहमत न उठानी पड़े। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जब ये संयुक्त चिकित्सालय था और जब मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री था, तब यहाँ पर 35 डॉक्टरों का संयुक्त चिकित्सालय हॉस्पिटल था। तब यहाँ पर 32 डॉक्टरों की उपलब्धता थी और किसी भी पेशेंट को बाहर रिफर नहीं किया जाता था। बहुत ही अपरिहार्य कारणों से बाहर कोई जाता था। आज ये हॉस्पिटल बनकर जो है बेस हॉस्पिटल हो गया। 58 डॉक्टर यहाँ पे होनी चाहिए और डॉक्टरों की संख्या 32 से घटकर 23 हो गई। ये स्वतः रूप से ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार की लचर व्यवस्थाएं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जनता को दी जा रही हैं और किस प्रकार जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आपके बताने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। डिजिटल एक्सरे जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक उपलब्ध नहीं था, इतना बेहतरीन तक के उसके रिजल्ट थे। हम लोगों ने MRI यहाँ पर स्वीकृत करवाई, CT स्कैन यहाँ पर स्वीकृत करवाई और लिथोट्रिप्सी मशीन स्वीकृत करवाई, जो किडनी से अपना स्टोन जो है बगैर चीर फाड़ के बाहर निकाल देती है। और जब तक हम थे तब तक वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। काम करते करते लोगों को फ्री इलाज हम लोग उपलब्ध करा रहे थे। जैसे ही हम लोग 2017 के बाद गए, दूसरे पार्टी ने सत्ता संभाली और 2018-19 से लेके मैं समझता हूँ आज तक लिथोट्रिप्सी मशीन बंद पड़ी है, वो खराब नहीं है। उसके लिए एक आदेश होता है कि हर 5-7 साल में आप इन मशीनों को किसी न किसी के द्वारा टेस्ट करवाएंगे और उसके लिए एक टेंडर होता है जो मात्र मेरे समझ 1.5 या पौने 2 लाख रुपए का होता है और उसमें जो एनुअल रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, उसके लिए वो अधिकृत किया जाता है उसका टेंडर, ताकि वो दक्ष हाथों से ठीक हो, उस पर काम सुचारू रूप से आगे चले। उसका भी टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लाख करोड़ों रुपए की वो जो मशीन है बेकार पड़ी है और बंद पड़ी है। यहाँ पर अभी आपने पेशेंट को सुना होगा, देखा होगा, बहुत मुखर रूप से कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर मतलब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो डॉक्टर इस समय मौजूद हैं, वो अपनी सेवाएं बेहतर दे रहे हैं। CMS कोशिश कर रहे हैं, शासन को पत्र लिख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भेजे जाएं, इन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट था, मेरा ये विचार था, एक विज़न था कि डॉक्टर जो यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसी कैंपस में जो है डॉक्टर पूरे होने चाहिए जी। आवास का और उसके लिए मैंने आवास के लिए NHM से पैसा स्वीकृत करवाया था। NHM नेशनल हेल्थ मिशन, भारत सरकार जो है राज्य सरकारों को देती है जो पैसा, तो हमने ये पहली बार उनसे बिल्डिंग भी बनवाई, आवासीय भवन भी बनाए और उसका काम उसी तारीख को जो अभी आपको हमने बताया कि दिसंबर माह में 2016 में इसका शिलान्यास भी कर दिया था, इसका लोकार्पण कर दिया था इस हॉस्पिटल का। और इसकी स्थिति बहुत बदतर से बदतर है। 2 टावर हम लोगों ने खड़े कर दिए थे, तीसरा टावर जिसमें पैसा स्वीकृत था, NHM का पैसा न तो लैप्स होता है और ना ही उसको सरेंडर किया जाता है, तो उस पैसे से इस बिल्डिंग पर बीच में काम रोक दिया गया। कारण था कि समय पे काम पूरा नहीं हुआ और उसके लिए पुनरीक्षित जो दोबारा से रिवाइव एस्टिमेट बनता है वो थोड़ा 1 करोड़ 75 लाख रुपए अधिक हो गया, क्योंकि अगर 10 साल तक आप काम नहीं करोगे, 8 साल तक काम नहीं करोगे, तो स्वाभाविक रूप से कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ता है। हम लोगों ने उसके लिए एजिटेशन किया, धरना और प्रदर्शन किया और ये कहा कि भाई इस पर तत्काल उपलब्ध कराओ। हमने तत्कालीन सचिव जो थे और NHM के डायरेक्टर थे, उन दोनों से बात की कि इसके लिए राज्य सरकार से आप पैसा उपलब्ध करा सकते हैं। हमने एक पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को भी लिखा कि इसको, तब जाके कहीं पैसा रिलीज हुआ, लेकिन अब भी जो है बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव हमने रखा था, ये तो डॉक्टर्स के लिए था कि कम से कम 30 जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए तत्काल 5 मिनट के अंदर जो है पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि जो यहाँ पर दूसरे पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनको भी ये बिल्डिंग बनाकर हमको नहीं देनी थी, जिस पर वो प्रस्ताव तो पता नहीं कहाँ चला गया।
ताकि जो व्यक्ति इधर उधर रह रहे हैं वो कैंपस के अंदर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से इफिशियंसी बढ़ती है, और इफिशियंसी बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ है ऊपर, तो मेरा ये कहना है कि दिसंबर माह में 2016 में एक बहुत भव्य बैठक हुई थी कोटद्वार में, और मैंने तमाम चीज़ों का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। जो काम हो गए थे उनका लोकार्पण किया, जैसे इस बिल्डिंग का लोकार्पण किया, और जो हमारा जो डिग्री कॉलेज भाबर में हम लोगों ने बनाया था उसकी उस समय पहली बिल्डिंग जो है आर्ट्स वाली थी, उसका लोकार्पण किया। और शासन को चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे। आज यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स की भारी कमी है। यहाँ पर जो डॉक्टर कर रहे हैं इनकी तो हम जितनी तारीफ करें कम है, कि कम से कम इन्होंने एक राहत देने का कोशिश की है अपने समय से ज़्यादा काम करने के लिए। वो यहाँ पर रहते हैं, स्टाफ है। आपका चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, देखो कोई सुनने और देखने को दिए। तो ऐसी स्थिति में स्टाफ नर्सेज नहीं है, स्टाफ जो है आपके पैरामेडिकल जो है नहीं है। अभी आपने भोजन की बात की, कई बार यहाँ पे भोजन की भी बात आती है कि उस गुणवत्ता वाला भोजन नहीं दिया जा रहा है। पैरेलल कोई संस्था यहाँ पर चल रही है, एक कंपटीशन कर दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है, इसको राज्य सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।